मामला ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का है। कांग्रेस ऑगस्टा डील में फंसती नजर आ रही है। पहले इटली की कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कुछ और बड़े नेताओं के नाम का जिक्र, और अब बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में कांग्रेस को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑगस्टा घोटाले पर होगी आर पार की लड़ाई। मिस सोनिया गांधी इज द मेन। स्वामी ने रचा चक्रव्यूह, युद्ध का आगाज करेंगे मनोहर पर्रिकर। The issue is raised. Can I reply to you? वीवीआईपी घोटालों में आज वीवीआईपी लोगों से पर्रिकर मांगेंगे जवाब। संसद भवन में उठेगा हर राज से पर्दा। प्लीज लिसन टू मी। अरे यार एक मिनट रुको। कांग्रेस पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का हेलीकॉप्टर शॉट। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर आज संसद में सरकार का पक्ष रखेंगे। मनोहर पर्रिकर संसद में हर बात तफसील से रखेंगे। कांग्रेस से वो हर सवाल पूछेंगे। विस्तार से सभी तथ्यों के साथ संसद में सरकार की बात रखेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पहले ही कह चुके हैं कि संसद में हेलीकॉप्टर डील से जुड़ी हर बात रखेंगे। किस तरह नियमों में गैरकानूनी ढंग से ढील दी गई। रक्षा मंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 4 मई को इस मामले पर जवाब देंगे। जाहिर है जवाब मिलेगा तो खुलासे भी होंगे। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में इटली की अदालत के फैसले में कुछ नामों का जिक्र आया। सवाल ये उठता है कि क्या पर्रिकर उन नामों का संसद में खुलासा करेंगे? क्या पर्रिकर रिश्वतखोरी के इस खेल के खिलाड़ियों के नाम बताएंगे? क्या पर्रिकर बताएंगे कि किसने कितनी रिश्वत ली? ऑगस्टा वेस्टलैंड पर इटली की कोर्ट में आए फैसले के बाद यूं तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि संसद में सारे घटनाक्रम सिलसिलेवार रखे जाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह कंपनी के मुताबिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को जवाब तो देना ही होगा। उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी 11 महीने नहीं बोलूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में मुझे जवाब देना। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहले ही सवाल उठाया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के खिलाफ 2014 तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तत्कालीन यूपीए सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सत्ता में रह चुकी यूपीए सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में किसने किसने रिश्वत ली। उन्होंने कब ब्लैकलिस्ट किया था, ये पहला सवाल उनसे पूछो। उसका जवाब आ गया कि बाद में मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूं। वो पार्लियामेंट में आपको पूरा जो कुछ ले लूंगा वो आपको पार्लियामेंट में। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। इसको सीबीआई के जरिए जो करना करेंगे। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी अदालत भी जाएगी और जेल भी जाएगी। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने घोटाले से जोड़कर जैसे ही संसद भवन में सोनिया गांधी का नाम लिया तो हंगामा मच गया। सोनिया गांधी इज द मेन। यहाँ आपका ये समझना जरूरी है कि आखिर सोनिया गांधी का नाम लिए जाने से कांग्रेस का पूरा कुनबा क्यों भड़क गया। बात 2010 की है, जब तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 3,600 करोड़ रुपए की डील की गई, जिसमें 360 करोड़ रुपए के कमीशन की बात सामने आई और 2013 में डील रद्द कर दी गई। लेकिन तब तक 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील की 30% कीमत चुकाई जा चुकी थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में हुई अनियमितता पर इटली की एक अदालत ने फैसला दिया, जिसमें भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। इटालियन कोर्ट के फैसले में कांग्रेस के नेताओं के अलावा
पूर्व इंडियन एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इटली से मिले दस्तावेजों को दिखाकर त्यागी से सवाल किए। त्यागी ने मान लिया कि 2005 में वो फिन मैकेनिका के सीओओ से मिले थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड फिन मैकेनिका की सब्सिडियरी कंपनी है। ये भी पता चला है कि एसपी त्यागी नोएडा की 3 कंपनियों के मालिक हैं। इसके अलावा एक और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। त्यागी से सीबीआई की पूछताछ आज भी जारी रहेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 5 मई को पूछताछ के लिए एसपी त्यागी को तलब किया है। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के उड़ने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी थी। ऊंचाई नहीं घटाई जाती तो ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में शामिल नहीं हो पाते। इस पूरे मसले को लेकर संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां इस मसले को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आज संसद इसी लड़ाई का गवाह बन सकता है। रविंद्र कुमार के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।